Hello student. Uh, Today chapter is playing with number and in this topic factor. Myself is Neeraj Goswami, PGT Mathematics के विद्यालय. Now start our factors. तो देखते हैं बच्चों factors क्या होता है. Factors के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. Factors. देखो factors of 12 इसमें मैंने फिगर में समझाया है. Factors of 12 है ना. Factors of 12. तो बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So the number which exactly divides the given number are called the factors. Okay, the numbers which exactly divides the given number are called the factor of that. So you can say that the 1, 2, 3, 4, 6 and 12 is the factor of 12. Okay. Now we will talk multiples. Multiples क्या होते हैं? If we say that 4 and 5 are factors of 20, then 20 is multiple. Then 20 is multiple of 4 and 5 both. Got it my point from now, everyone? मैं कह रहा हूँ कि if we say that 4 and 5 are the factors of 20, तो 20 is multiple of both 4 and 5. ठीक है? Suppose देखिए 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 बिकॉज ये 4 की टेबल में भी है एंड 5 की टेबल में. ठीक है, तो ठीक है 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5. अब यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं जैसे फैक्टर्स. अब पहली बात है कि फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट. बताओ फैक्टर्स इनफाइनाइट होंगे फाइनाइट. ऑब्वियसली सर फैक्टर्स क्या होंगे फाइनाइट होंगे. ठीक है, फैक्टर्स क्या होंगे फाइनाइट होंगे. बट मल्टीपल्स क्या होंगे इनफाइनाइट या फाइनाइट. फैक्टर्स क्या होंगे इनफाइनाइट बिकॉज you can say that 4 is multiple of 20 is multiple 4 5. ठीक है, lots of multiple of this. ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को. एक बात तो ये. ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं एंड फैक्टर्स क्या होते हैं फाइनाइट. ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से. जैसे यहाँ पर हमने समझाया है कि फैक्टर्स ऑफ 25, फैक्टर्स ऑफ 24, बट मल्टीपल ऑफ 4 20, मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 3. ये बेटे हमारे एनसीईआरटी में भी है, आपने समझा होगा. देखते हैं कैसे. 3, 6, 9, 12. मल्टीपल्स आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द गिवन. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप ये है, इसमें बात क्या है कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू द गिवन. या तो मोर देन होंगे या इक्वल टू द. ठीक है, तो सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल. 1 is the only number which is the factor of every number. ध्यान रखना कि 1 is the only number which is the factor of every number. ठीक है, every number is the factor of itself. Every number is the factor of itself. All the factors of any number are the exact divisor of that. All the factors of any number are the exact divisor of that number. ठीक है, all the factors are less than or equal to the given. ऑब्वियसली या तो इक्वल होंगे या लेस देन होंगे. सपोज अभी हमने एग्जांपल लिया था, जैसे 12 का एग्जांपल लिया था. 12 के फैक्टर क्या क्या थे 1, 2, 3, 4 है ना, 6 एंड 12. या तो उससे लेस देन होंगे या उसके बराबर होगा. ठीक है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर. ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. मैंने अभी बता दिया था वो इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स, बट दिस इज द फैक्टर इज इनफाइनाइट. ठीक है, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे 20 के मल्टीपल 20 है ना, 40, 60,
कितना इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा, ठीक है। देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि एन अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियसली एनी नंबर क्या होता है, वो मल्टीपल होता है इटसेल्फ। चलो बच्चों अब परफेक्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर, ठीक है। देखो भाई, इफ द सम ऑफ इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ दैट नंबर, देन दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। सपोज दैट दिस इज 6 है, 6 के फैक्टर क्या है? 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 एंड 6। अब इनका सम जो है वो डबल ऑफ द फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, डबल ऑफ दैट नंबर। सपोज दैट 1 plus 2 plus 3 plus 6 तो इक्वल टू 12। तो 12 इज द डबल ऑफ दिस नंबर। 6 का क्या है? डबल है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। सपोज दैट 28 1 2 4 7 14 एंड 28 है ना, इसको प्लस करेंगे तो कितना है? 56। तो दिस इज द परफेक्ट नंबर। व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस? अब नाउ वी विल टॉक अ प्राइम नंबर। Prime number is a very important prime number. देखो बच्चों, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कि the number whose only factors are 1, the number whose the number whose only factors are 1 and the number itself are called the prime numbers. ये कह रहे हैं कि the number whose only factors मतलब केवल और केवल एक फैक्टर रखता हो, या and the number itself या itself are called the prime numbers। तो प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होंगे, या तो एक होगा या वो itself होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा या itself 2 होगा, ठीक है। 3 या तो 1 होगा या 3 होगा। 7 1 7, ठीक है। 9 नहीं होगा, 9 के क्योंकि सर 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कह सकते हैं कि which numbers have only 2 factors is called a prime number, which one is a 1, ठीक है। ऑब्वियसली तो प्राइम नंबर समझ गए। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? All the numbers with more than 2 factors. Suppose that 4, 1 2 also 4, ठीक है। तो which numbers more than 2 factors are called composite number? You can say that the number which are not prime number are called a composite number. तो which number is not a prime is called a composite number, ठीक है। यहाँ पर हम बच्चों एक खेल खेलेंगे, तुम्हें बताते हैं। देखो ये sieve of Irreducibleness method है। This is method to find all the prime numbers from 1 to 100, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस 1 एज इट इज नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 1 को पहले कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। नाउ मार्क 2 करा। अब 2 क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स टू एक्सेप्ट 2। अब 2 के मल्टीपल्स कौन-कौन? 2 के मल्टीपल्स कौन-कौन, ठीक है ना। तो 2 के मल्टीपल्स 4 हो गए, 6 हो गए, 8 9 10 12 14, सब इसको हम कट करते जाएंगे। ऐसी तरह से हम 3 को करेंगे तो 3 की मल्टीपल्स कट करेंगे। तो अंत में हम देखेंगे इस तरह से प्रोसेस करते हुए कि जो नंबर बचे हैं वो हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 2 है ना, 2 हो गया है ना, 2 हो गया, 2 3 5 6 सॉरी 7 है ना, 11 13, ये सब बच्चों क्या है? प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर, ठीक है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, यही हम आशा करते हैं।